So we are going to see some questions on the basis of what we have seen related to basic geometrical ideas. कुछ चीजें जो हमने देखी थी, लाइन सेगमेंट, रेस, ये सब चीजें देखी थी. So उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे लिखना है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में से, राइट, नेम्स ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स एंड रेस. तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमारा एंड पॉइंट है दो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन और एंड पॉइंट्स रहेंगे और वो पॉइंट्स के नेम. रे रहेगा एक एंड पॉइंट, दूसरी साइड एरो. सो वो यहाँ पे हमको देखने हैं कि कौन से हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखना है. सो लेट्स सी व्हाट आर द लाइन सेगमेंट्स. यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए, सी ओ बी डी ई ए, ये पॉइंट्स है टोटल. ये पॉइंट्स को लेकर हमको जो एंड पॉइंट्स रहेंगे वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा. जैसे सी ओ, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया. सो वी कैन राइट सी ओ ऊपर बार, so that's a line segment. Then OB, then BO, then we have EO, then AO. So ये हो गए ये स्मॉल वंस, CO, BO, DO, EO and AO. Then we also have CD. Then we have AB. So these are all the line segments in this figure. जो small ones थे वो भी लिख लिए, जो बड़े थे वो भी लिख लिए, ये भी आ गए. ये सब लाइन सेगमेंट्स हो गए और हमने यहाँ पे ये साइन दिया, सिंबल दिया. हम लाइन सेगमेंट करके भी लिख सकते थे. यहाँ पर अब रे लिखना है. रेस जो है, रे का हमने देखा था कि यहां से लिख कर डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में ही जाएगा वो. सो अब यहाँ पे जैसे अगर हम देखें ओ से स्टार्ट होने वाला रे है, ओ बी, ओ डी, ओ ई, ये सब आ जाएंगे. सो ओ बी है, बी की डायरेक्शन में जा रहा है. देन ओ डी वी हैव, next we have OE, next is OA, and next is OC. Again now here these are the small ones, जो ये छोटे वाले थे. अब C से स्टार्ट होने वाला भी है, CD रे है. CD का ही हम नाम CO भी लिख सकते हैं क्योंकि सी डी के रे पे ही वो पॉइंट है. सो सी ओ लिखकर भी हम उसको नेम कर सकते हैं. नेक्स्ट है ए बी. सी, जैसे हमने सी डी लिखा तो सी यहां से स्टार्ट हो रहा है रे और डी की तरफ जा रहा है. तो सी डी, वैसा ही ए बी है. देन वी हैव CD is done, AB is done. अब अगर हम B से A की तरफ लिखे सो वो भी एक रे हो जाएगा, B A, क्योंकि B एंड पॉइंट हो जाएगा और A की तरफ वो एरो है. एंड देन वी हैव लास्ट D C. सो D से स्टार्ट हो रहा है, C की तरफ जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वन रे. E O नहीं लिख सकते क्योंकि O की तरफ एरो नहीं है, E की तरफ है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है. Next question is there. Draw 4 points A, B, C and D on a plain paper. Plain paper पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ. We have to do it on the plain paper such that they all lie on a single line. Means single line बोल रहे हैं, means वो collinear points है. हमने ये देखा था collinear points क्या होते हैं. All the 4 points are lying on the same line. तो पहले draw कर लेते हैं. So how you have to do it? Draw a line first. एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है and mark these points anywhere on the line. A, B, C, D. So you have to first draw the line, mark these points on that line क्योंकि वो सेम लाइन पे होने चाहिए, ये कंडीशन दी है. अब पूछा क्या है, now write the names of this line in all possible ways. इस लाइन के
नाम लिखने हैं हमको जितने भी पॉसिबल वेज होंगे। पॉसिबल वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन पे 4 पॉइंट्स है, तो हम कोई भी 2 पॉइंट्स को यूज करके ना लाइन का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा था। सो ये 4 पॉइंट्स में से हमको 2-2 लग करके कोई भी 2-2 पॉइंट्स को लेकर नाम लिखना है। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फिगर फॉर्म। लाइन सेगमेंट्स कितने फॉर्म हो रहे हैं वो लिखना है। तो पहले जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो लिख लेते हैं, लाइन का नाम लिखना है। फर्स्ट, अभी कोई भी 2 पॉइंट्स अगर इसमें से लिए हमने, ए बी अगर लेते हैं, सो ये एक लाइन हो जाएगी, लाइन ए बी। इसको आप एरो भी दे सकते हैं, यहां लाइन लिखा है तो फिर एरो की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, सेम लाइन के ही नाम है बट इन अ डिफरेंट वे हो जाएगा, क्योंकि दूसरे 2 पॉइंट्स हम यूज करेंगे। ए डी यूज किया है, ए सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देन ये इस डायरेक्शन में लिखा है और लाइन हैव बोथ साइड एरोस, सो हम दूसरे डायरेक्शन से भी लिख सकते हैं, लाइक लाइन डी ए भी लिख सकते हैं। जो ए डी लिखा था डी ए भी लिख सकते हैं, सेम लाइन का ही नाम है बट दूसरे साइड से हम लिख रहे हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल वेज लिखने हैं हमको। सो डी ए हो गया, देन लाइन डी बी हो जाएगा, देन लाइन डी सी आ जाएगा। अब ये हो गया, हमने क्या किया, स्टार्ट किया ए से, दूसरे तीनों पॉइंट से लिख लिया, फिर डी से स्टार्ट किया, दूसरे तीनों पॉइंट से लिख लिया। अब सी बी लिख सकते हैं हम, लाइन सी बी, लाइन सी ए, ये भी आ जाएंगे यहाँ पे। ये सारे पॉसिबल वेज हो गए इन 4 पॉइंट से इस सेम लाइन का नाम लिखना। नेक्स्ट जो पार्ट पूछा है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर फॉर्म। सो ये जो लाइन बनी है और ये 4 पॉइंट्स इस पर है, इसमें टोटल लाइन सेगमेंट्स कितने हैं वो लिखना है। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, पर हम लाइन सेगमेंट के भी नाम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर लाइन सेगमेंट्स लिखे, सो ए बी है, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए सी है, ए डी है, देन बी सी है एंड सी डी है। ये हो गए सारे पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स। कितने लाइन सेगमेंट हो रहे, 1 2 3 4 5, therefore there are 5 लाइन सेगमेंट्स। ये टोटल लाइन सेगमेंट्स हो गए जो कि यहां पर बने हुए। तो ना हाउ मेनी पूछा तो ये लिखना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है बट हमने लिख लिया ताकि हमको समझ में। नेक्स्ट ईयर वी हैव अ फिगर इज गिवन, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड नेम द फॉलोइंग। ये 4 चीजें पूछी है इसमें, कॉन्करेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सब चीजें हमने देखी थी ना। कॉन्करेंट लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइंस आर द लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट अ सेम पॉइंट बट मोर देन 2 लाइंस। 2 लाइंस रही तो वो इंटरसेक्टिंग है, मोर देन 2 लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो लाइंस हमारे होंगे कॉन्करेंट लाइंस। तो यहाँ पे इस फिगर में देखना है कि ऐसा कौन से पॉइंट पे या ऐसी कौन सी 3 या 3 से ज्यादा लाइंस है जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। नाम भी हम लिख लेंगे उसका, कॉन्करेंट लाइंस देख रहे हैं हम लोग। चलो इसमें इजी चीज है, अगर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है सारे वो देख लेना है पहले। सो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है और ये है, तो यहाँ पे तो 2 ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ भी 2 ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे 2 से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, और वो 2 से ज्यादा लाइंस कौन सी है, CD है, HG है एंड AB है। ये नहीं है क्योंकि ये रेज है, दीज आर दी रेज। सो कौन सी लाइंस है जो इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, लाइंस AB, HG एंड CD। AB, HG एंड CD इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। 3 लाइन से, therefore these lines are the concurrent lines। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं होगी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम।
ये ऐसा देखना है। तो अब कौन सी लाइन से जो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर ये इंटरसेक्ट हो रही है, सिर्फ ये लाइन है देखिए एफ ई एंड एच जी जो कि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है और उनका डिस्टेंस भी देखें सेम है। इफ मीन्स अगर हम उनको एक्सटेंड भी करेंगे तो डिस्टेंस सेम रहेगा, इंटरसेक्ट नहीं होगी। सो दीज लाइंस आर दी पैरेलल लाइंस। सो लाइन एफ ई हमने सिंबल देखा था पैरेलल लाइंस का, ये है is parallel to FE is parallel to HG. How we are reading this is parallel. So FE है, FE is parallel to HG. नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, इंटरसेक्टिंग रहेगी और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। सो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ सिंबल तो नहीं दिया है, रफली जस्ट देखकर क्या लग रहा है वो वाले हम लोग देखते हैं। सो ये तो 90 नहीं है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा है, ये एक्यूट ऑब्ट्यूस हो गया, यहाँ पे भी एक्यूट ऑब्ट्यूस हो गया, यहाँ पे देखो ये एक एंगल जो आ रहा है ये 90 हो रहा है। सो यहाँ पे ये लाइंस हो गई, लाइन ए बी परपेंडिकुलर का साइन था हमारा, ये ए बी इज परपेंडिकुलर टू एफ ई, ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस पॉइंट पे 90 डिग्री। और एक पेयर हो रहा है, ये देखो ये 90 डिग्री है। सो ये दूसरा पेयर हो गया, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एच जी, ये हो गया हमारा दूसरा परपेंडिकुलर पेयर। बस ये दो ही परपेंडिकुलर है, दूसरे कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पे। लास्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस देखना है, सिर्फ ऐसी लाइंस, दो लाइंस जो इंटरसेक्ट हो रही है, कोई भी दो लाइंस एक पॉइंट पे, तो जो परपेंडिकुलर है वो इंटरसेक्टिंग भी है तो वो भी लिखेंगे आप। सो यहां पे जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी, सो ए बी एंड एफ ई, ये हो गया एक पेयर, पॉइंट के हिसाब से चलना है, ये पॉइंट हो गया दिस पॉइंट पे, ऑन दिस पॉइंट वी हैव ई एफ ई एंड सी डी on this point, then this point H G and C D, दो ही लाइन ले रहे हैं हम लोग, एंड सेम उसी पॉइंट पे हम लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी एंड सेम पॉइंट ए बी and HG. So these are the intersecting lines. Next here we have question. How many pairs of parallel lines are there in a square? Square के अंदर, square पहले ड्रॉ करते हैं अगर हम लोग, ये हो गया square, इसके चारों एंगल्स है 90 डिग्री और चारों ही साइड्स है सेम। तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है कि वो इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो अगर हम ये दो साइड्स देखें, नेम दे देते ए बी सी डी, ठीक है, स्क्वायर ए बी सी डी। अब अगर हम देखें ए बी एंड सी डी, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है और ये है, और हमने देखा कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल है, तो ये इक्वल है यानी डिस्टेंस सेम है ये दो लाइंस का, तो ये दो लाइंस पैरेलल हो गई। सेम वे ये दो लाइंस अगर देखें ए डी एंड बी सी, तो ये दोनों लाइंस का भी वही हो जाएगा, ये उनके बीच का डिस्टेंस है जो कि सेम है। सो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हो गया, एंड दूसरा है हमारा ए डी पैरेलल टू बी सी, ये हम डी सी लिख लेते हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये दो पेयर्स हो गए जो कि पैरेलल, ठीक है। सिर्फ हमको पैरेलल लाइंस लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पैरेलल लाइंस लिखनी है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस आर देयर इन द लेटर एफ। अगर हम एफ फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहां पे पैरेलल लाइंस का पेयर भी लिखना है, परपेंडिकुलर का भी लिखना है, तो अब यहां पे नाम दे देते हैं अगर हम लोग,
सो पैरेलल पेयर कौन सा है? ये तो इंटरसेक्ट हो रहा है, पी क्यू एंड पी टी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आर एस एंड पी टी ये भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट कौन सा नहीं हो रहा है? पी क्यू एंड एस आर जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी सेम है। सो पैरेलल हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये एक ही पेयर है जो पैरेलल है। परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एक यहां पे हो रहा है, तो लाइन है पी क्यू विच इज परपेंडिकुलर टू पी टी। एक और 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है विच इज हियर, सो दैट इज वी कैन राइट दैट एस आर इज परपेंडिकुलर टू एस टी। एस टी की जगह पे हम पी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइंस अगर हम बात कर रहे हैं, सो पी टी एंड एस टी लाइन सेम हो जाएंगे, पॉइंट्स हम दूसरे यूज कर रहे हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, एस आर इज परपेंडिकुलर टू एस टी या पी टी।